बताइए क्या डाउट है। क्वेश्चन नंबर फ्रॉम आर एस अग्रवाल, टेल मी द क्वेश्चन डियर। क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इजी था डियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब क्या करो, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो, दो टर्म में कन्वर्ट हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, माइनस लगा है ए माइनस बी, ये दो टर्म है, क्या कॉमन निकल रहा है ए माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ से ए माइनस बी निकाल दिया, यहाँ पे कुछ बचा क्या, तो कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17, नोट इट डाउन फास्ट, जल्दी जल्दी नोट करते जाइए। क्वेश्चन बताइए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस सी स्क्वायर, हियर इज योर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर, इसको मैं अगर क्या करूँ माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, बी स्क्वायर में से माइनस ले लिया तो क्या बचा उसके पास, प्लस बचा, तो बी स्क्वायर लिख दिया। यहाँ से देखो प्लस में से माइनस लिया तो क्या बचेगा इसके पास, माइनस, ठीक है, 2bc, माइनस ले लिया इसके पास क्या बचा, प्लस। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, देखो बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब आपको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैसे लगा दोगे फॉर्मूला इसका, क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, लगा दीजिए ए प्लस बी माइनस सी एक ब्रैकेट में और नेक्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, यहाँ माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि उसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। तो ए माइनस बी प्लस सी, दिस इज योर फैक्टराइजेशन। और कौन सा डाउट है, और कोई डाउट, बस गिव मी द बुक, हो गया। चलिए मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 3C, आर एस अग्रवाल 3C का क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, ये कहता है कि घर जाओ और कंबल ओढ़ के सो जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 3, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको क्या करना है हमको, फैक्टराइज करना है। अगेन देखो तीन टर्म है, तीन टर्म है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम यूज़ करेंगे। करिए, सबसे पहला हमको क्या है, a इंटू सी करना रहता है, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3, 2 इंटू 3 कितना होगा 6। अब आपको सोचना है दो नंबर जिनको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 3√3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। कैसे करेंगे, 3√3 बोल रहा है, ऐड करने पर 3√3 और मल्टीप्लाई करने पर कितना 6। सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, टेक योर टाइम। बेटा दो नंबर बताने हैं, सिर्फ 3 का मैं क्या करूं, दो नंबर बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6, ऐड करने पर 3√3। देखिए इधर 2√3 प्लस √3, इन दोनों को ऐड करोगे कितना मिलेगा, 3√3 मिलेगा, √3 कॉमन हो जाता है और 2 + 1 कितना होगा
3। नेक्स्ट इसको इंटू करके देखो, 2√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 कितना होता है? √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। 3 2 जा कितना होगा? 6 आ रहा है 6। बस मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, सॉल्व कर दो। 2√3x प्लस √3x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा? अब डायरेक्ट कॉमन निकालना सीखो। 2 कॉमन निकला, बाहर कर दो, और क्या निकलेगा? x भी निकलेगा, निकाल दिए। इधर क्या बचा? x बचा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, 1 निकाला हमने। इधर क्या बचा? √3, यहाँ से क्या कॉमन निकाल रहे हैं? √3। इसके पास 3 नहीं है ना मेरे भाई, पर 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। अब √3 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस √3 सेम आ रहा, एक बार दोनों में से कॉमन निकाल लो, और ब्रैकेट में क्या बच गया? 2x प्लस √3। यस योर आंसर। ठीक है, 3D क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बोलिए। a² प्लस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इतना इजी फॉर्मूला है, तीनों को स्क्वायर करिए, 2ab लिखिए, फिर 2bc लिखिए, फिर 2ca लिखिए, इतना इजी फॉर्मूला। अब यहाँ पे बताइए a की जगह पे क्या है? यहाँ पे इसको कंपेयर करो, ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है ना, a की जगह पे क्या है? a। b की जगह पे क्या है? b की जगह पे 2 दिख रहा है कि 2b दिख रहा है? c की जगह पे क्या है? तो यहाँ पे पुट कर दो, a की जगह पे a पुट करना है, मतलब a²। b की जगह पे क्या पुट करना है? 2b का होल स्क्वायर। c की जगह पे 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की वैल्यू a, b की वैल्यू 2b प्लस 2 इंटू b की वैल्यू 2b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू a। मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। 2 का स्क्वायर 4b² हो जाएगा, ये 25c² हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 4ab हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20bc हो जाएगा, प्लस 2 5 जा 10ca हो जाएगा। आ गया आंसर। कितना इजी है, फॉर्मूला याद रहेगा तो सब बन जाएगा। एक्सपांड करना है आपको बस। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट फैक्टराइज। डन। अब आपको देखो ऐसा क्या किया हुआ है, एक्सपांड फॉर्म में दिया हुआ है, देख लीजिए पहले, फिर आराम से नोट करिएगा। हमको इस फॉर्म में दिया था, हमने एक्सपांड किया, ठीक है। अब क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? 4 जो है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4z का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। ये देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया? a² प्लस b² प्लस c²। मतलब a की वैल्यू कितनी है? 2x, b की वैल्यू कितनी है? 3y, और c की वैल्यू क्या है? 4z। डिसाइड हो गई। अब इनको कैसे तोड़ेंगे?
फॉर्मूला क्या होता है 2ab है ना, तो 2 तो चाहिए ही चाहिए हमको। 2 में मैं क्या ए बी बोल रहे, ए की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू कितनी है 3y। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो ये आ रहा है कि नहीं, 2 2 जा 4 3 जा 12 xy आ रहा है। इधर ध्यान दो डियर, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट होता है प्लस 2bc है ना, 2bc होता है, क्या होता है 2bc, और यहाँ पे तो माइनस दिया हुआ है, 2bc का 2 तो पहले से ही रहेगा, b की वैल्यू कितनी दी हुई है 3y और c की वैल्यू कितनी दी हुई है 4z, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 आ रहा है 24, yz आ रहा है, पर नेगेटिव में चाहिए, मतलब हमने रॉन्ग तोड़ा है, गलत तोड़ा है कि नहीं। देखो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक कौन होगा नेगेटिव होगा। 4z नेगेटिव लेंगे कि 3y नेगेटिव लेंगे, 3y नेगेटिव लोगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट ये वाला टर्म तो पॉजिटिव है, तो इसलिए 3y को नेगेटिव नहीं लेंगे, किसको लेंगे 4z को। नेगेटिव माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे माइनस लगाओगे स्क्वायर है तब भी पॉजिटिव आएगा। अगेन प्लस 2ca, c की वैल्यू कितनी है -4z इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2x, 2 4 जा 8 8 2 जा 16 zx माइनस आ रहा है, तोड़ दिया हमने, तो क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, किसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है 3y और c की वैल्यू -4z का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। समझ में आया कैसे तोड़े, नींद आ रही है कहाँ पे बताइए ना। 4z के आगे क्या होगा 4z -4z हो गया, उसके बाद 2ca ना भाई फॉर्मूला, तो 2ca फॉर्मूला देखो ना, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे, +2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -4z इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2x। इधर देखो लास्ट क्वेश्चन है फिर छुट्टी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 995 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर करने के बजाय हम इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 1000 - 5 का होल स्क्वायर कर दो, a - b होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या होता है a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला वेरी गुड। a की वैल्यू कितनी है 1000 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर -2 इंटू 1000 इंटू 5, 1000 का स्क्वायर मतलब 6 टाइम्स 0 लगा दो है ना, डबल हो जाता है 25 हो जाएगा ये -1000 इंटू 5 5000, 5000 इंटू 2 10,000, ठीक है 10,000 हो गया। चलो माइनस करो, 0 में से 0 0 0 में से 0 0 0 में से 0 0 0 में से 0 0, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, कैरी लूंगा, 10 में से 1 गया 9 और ये 9 बचा है ना, 99 कितना आ रहा है 9,90,000 है, 9,09,000 बोल रहे थे, 9 लाख कितना आ रहा है 90,000 प्लस 25 ऐड कर दो, ठीक है। आया समझ में, क्वेश्चंस करके आइए, फिर जो भी डाउट होगा क्लियर कर देंगे नेक्स्ट क्लास।